दोस्तों नमस्कार। आज हमारी टीम एक मुद्दे को लेकर चल रही है। हर जगह हर ग्राम पंचायत में पहुंच रही है मुद्दा गांव का। आज मुद्दा गांव के उस कार्यक्रम को लेकर के हम आए हैं दिलीप नगर के। दिलीप नगर का एक मजरा है मुड़हर। मुड़हर गांव ये है। उस स्थिति को दिखाएंगे कि जो ये कह रहे हैं कि हर जो भी गांव होगा उसका विकास होगा, कितना विकास हुआ है ये हमारी टीम आज आपको साझा करेगी। विकास की स्थिति वो है कि कुछ हमारे पीछे जो ग्रामीण खड़े हैं वो अत्यधिक गरीब हैं, उनसे पैसा लिया गया, उनके आवास में छल करके पैसा लेकर के और उनको आवास नहीं दिया गया। अब स्थिति ये है कि अब ये रोए तो कहाँ जाएं? ग्राम प्रधान है वो उनकी सुनेगा नहीं, ब्लॉक तक ये जा नहीं सकते। अब समस्या ये है कि इनकी स्थिति को मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पहले इनकी स्थिति को दिखाएं, फिर इसके बाद इनकी बात को सुनते हैं। एक गरीब आदमी किस तरह से रोजमर्रा की स्थिति को चला रहा है, यह है उनकी स्थिति। अब ये केवल आपको कहना होगा, कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे कि इनको आवास चाहिए कि नहीं चाहिए। यह है इनकी स्थिति और रोज के जीवन की दिनचर्या इसी से पार करते हैं ये लोग। अगर ग्राम प्रधान के पास जाएंगे तो वो कहेंगे मिल जाएगा, और इनसे पैसे भी ठगे गए, किसी के माध्यम से लिए गए, लेकिन गया वो सरकारी जो भ्रष्टता से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास गया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसने पैसा लिया, और पैसा लिया तो काम क्यों नहीं हुआ? पैसा भी अगर चला जाता है इन गरीबों का तो इनको आवास मिल जाता है। इनकी जो स्थिति है, अब मैं कहूँगा उन प्रधान जी से या उन सरकारी कर्मचारियों से कि आइए मैं आपके बच्चों को इसी छप्पर के नीचे रखूं, या इस देखिए, आइए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा इस अंदर की स्थिति को दिखाइए। ये चूल्हा है, यहाँ लोग अपना ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। इन्होंने पैसा भी दिया है लेकिन इनको आवास नहीं मिला। ग्रामीण स्थिति ये है, दिखाने का माध्यम केवल यही है कि अगर ये मकान गिरा तो एक बिथूर थाना क्षेत्र के टिकरा चौकी के अंतर्गत एक टिकरा गांव था, उसमें एक मकान गिरा था बरसात में, जिसमें एक मृत्यु हो गई थी, एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, दर्दनाक मृत्यु। और यही अगर बरसात हुई और कोई दर्दनाक हादसा हो गया तो जवाब सरकार से ये जनता मांगेगी, लेकिन वो हादसा ना हो सके इसलिए सरकार ने एक योजना चलाई, सबको आवास मिलना चाहिए। आवास मिलना तो चाहिए, लेकिन जब सरकारी सिस्टम अच्छा होगा तब वो जो आवास मिलेगा। अब उन माता जी से मिलेंगे जिन्होंने सरकारी सिस्टम को पैसा दिया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? पैसा विकास के नाम पर जो इनके आवास के नाम पर जो लूट लिया गया, वो किसको पैसा दिया? मैं उन माता जी से बात करूंगा। वो माता जी कहाँ हैं, उनको बुलाइए जरा, उनसे मैं बात करूंगा कि उस भ्रष्टता के शिकार में जो है, इस घर का कौन है मालिक? अच्छा ये तो 1000 रुपया दिया गया। देखिए एक सच्चाई जो कैमरे के सामने लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये गरीब है, ये बोलेंगे और बोलना भी चाहिए। अपना अधिकार सरकार से मांगना चाहिए। लेकिन अब ये बताइए कि आपको पैसा कितना आपने किसको दिया था? विष्णु। अच्छा विष्णु कौन है? डॉक्टर सरकारी है, संजीत है। ना कॉलोनी ना कुछ, भैया 1000 रुपया दिन है, हम लोग ले गए हैं और कॉलोनी नहीं आई है और कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई दोबारा आवती है, एक दिन नहीं जाती। बात कानूनी की तो है ही जनाब, लेकिन प्रश्न चिन्ह तब भी उठता है कि भ्रष्ट सिस्टम से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ये गरीब व्यक्ति हैं, ये वहां नहीं जा पाएंगे, ना थाने जा पाएंगे, ना वहाँ जो खंड से विकास जो हमारा सिस्टम है वहां जा पाएंगे। क्यों? ये गरीब है, इनकी सुनेगा कोई नहीं। इन्होंने पैसा दिया, इनका काम हो जाता तब भी इन्हें तसल्ली होती, लेकिन पैसा भी चला गया। और स्थिति ये है कि अगर बरसात हुई, दीवार गिरी तो बच्चे मरेंगे, और कोई ना कोई राजनीतिक सिस्टम से आदमी आएगा, कुछ ना कुछ प्रलोभन देगा, मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक आपने कैमरा में देखा होगा कि स्थिति वाकई में नाजुक है। अब ये बताइए कि सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? कॉलोनी बढ़िया घर बना लें, झोपड़ी में राहत गरीब है भैया, बच्चा राकर तन कहूँ दब दुआ जान, कॉलोनी मिल जाए तो हम लोग बनवा लें थोड़ा बहुत, यो चाहतन भैया।
और कुछ न चाहिए। बड़ी बन जाए बस इतना बहुत तरीका बच्चा कितने लोगों से लिया गया गांव में, कुछ है जानकारी जो भी है तो कोई बताएगा? चचा तुम बताओ तो अम्मा से पैसा लिया गया? हाँ कर्जा लेके दीन 10 रुपया से ये चाचा पैसा इनसे भी लिया गया, मतलब इसका मतलब है कि पूरे गांव में कहीं ना कहीं शोषण किया गया गरीबों का। शोषण तो कर लिया गया, लेकिन उनको अगर आवास समय से मिल जाता तो इनके दिल में ये तसल्ली होती कि चलो जो पैसा गया गया, लेकिन हमें आवास मिल गया। आवास भी नहीं मिला और पैसे भी चले गए। स्थिति ये है, आप लोग खुद देख सकते हैं। लेकिन इतना मैं प्रश्न चिन्ह फिर खड़ा करता हूँ, सवाल उन सरकार से जुड़े अधिकारियों से और भ्रष्ट सिस्टम से जुड़े जो भी हमारे सिस्टम, जो भी ग्राम प्रधान है, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंचे तो वे जरूर इन गरीबों के तरफ ध्यान दें। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर बरसात हुई और मौत हुई तो यह टीम सबसे पहले खड़ी होगी इस गांव में, इन गरीबों के साथ में, ये याद रखना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत का विषय ये है कि इन गरीबों के साथ इस तरह की अनहोनी होती है और हमारे ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि इसी वजह से बनाए जाते हैं कि इन गरीबों की आवाज उठाओ, समय से अब आप इनके कार्य में सम्मिलित हो। आपकी जेब से नहीं जाता प्रधान जी, आप काम कराइए। आप यदि 5 रुपए लगाएंगे तो आपको 7 मिलेंगे, लेकिन सिस्टम पर रहिए। इस तरह से गरीबों का हनन करना उचित नहीं है। कैमरा पर्सन शिवांग के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट। ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।